आपने बाइट सुना होगा, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है उनका बाइट आपने सुना होगा, क्या कह रहे थे? कुछ भी हो जाए, सारा सेटिंग हो चुका है, सरकार तो हमारी ही आएगी। तो मतलब क्या है इसका? एक वर्तमान मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि भाई सेटिंग हो रखा है, 11 राउंड की वोटिंग हो जाती है और इलेक्शन कमीशन दिखाता है कि 4 राउंड की वोटिंग हुई है। सुनो क्यों किया गया, यही चीज लोकसभा में हुआ था, सुनो क्यों कर रहे, जिसकी चिट्ठी जयराम रमेश जी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा, ट्वीट पेपर तक, यही मीडिया वाले बैलेट पेपर तक क्या दिखा रहे थे कि 73 सीटों पे कांग्रेस है, और जैसे ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस 35 पे आकर सिमट जाती है। ऐसा क्यों? की एग्जिट पोल की बात कर, वो तो कल तक कांग्रेस का ही दिखा रहे थे, आज गाना गा रहे हैं भाजपा का। तो ये तो पहलवान ब्रिजेश फोगाट जीत हासिल की हुई है 6200 वोटों से, तो ये उनके साथ है कि कांग्रेस के साथ तभी आई हुई है ना। अगर नहीं, कल तक जो 1 बजे तक भाजपा का प्रचार कर रहे थे 3 तारीख को, और 2 बजे राहुल गांधी के मंच पे होते हैं, सदस्यता लेते हैं अशोक तंवर, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट कांग्रेस की तरफ था। अगर नहीं होता तो अशोक तंवर को पता होता कि भाजपा की सरकार बनी, तो भाजपा से आते क्यों? लगा ना उनको कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, दलित हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो भाई हम भी चले जाए 6-8% वोट लेकर के और आ गए। बात है कि मनोहर लाल खट्टर को भी हरियाणा की जनता ने सबक सिखाया है कि मुख्यमंत्री के बाद केंद्र में भेज दिया। भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि जनता जो भी रिजल्ट दी है, जो भी बहुमत दी है, स्वीकार है भाई, स्वीकार। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, पर आज 8 तारीख को रिजल्ट कुछ और था सुबह तक, और अब आप देख चुके हैं कि कांग्रेस ही पूरी तरीके से हार हो गई है हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है, कहाँ चूक रही है? बुरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, बुरी तरह से उसको कहा जाता है जो कि 10-5 सीट पे आकर के सिमट जाए। अभी आप देख रहे हो तो अभी जो दिखा रहा है 35 से 37 पे कांग्रेस चल रहा है, और जो भाजपा की जिसकी बात करें 48 पे चल रहा है, यानी कि बहुमत से महज 2 सीट आगे है, ज्यादा नहीं है। पूर्ण बहुमत उसको बोलते हैं जो 60 प्लस कम से कम चला जाता। तो ये जो हार और जीत का है, ये सिलसिला राजनीति है, पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, लगा रहता है। लेकिन हाँ, समीक्षा की जरूरत है, ये चीज है कि हमारी पार्टी में समीक्षा की जरूरत है कि आखिरकार में चुका हूं ये, और कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी। आने वाले समय में 3 राज्य में चुनाव है, लगातार चुनाव है, यानी महाराष्ट्र में है, झारखंड है, दिल्ली है, तो इसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा होने के बाद अच्छे ढंग से किस तरह से वहां के लोकल नेताओं को कन्वर्ट करके और कार्यकर्ता को मिला जुला करके चुनाव लड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में हम महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली हो, अपने बलबूते या गठबंधन के सहारे हम चुनाव और सत्ता में आ सके। पर वहीं आप लोग नतीजों से पहले सीना ठोक कर कह रहे थे भाई बहुमत से कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि जलेबी से फैक्ट्री में जलेबियां भी बननी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो फैक्ट्री में जलेबी तो बनती, कहाँ थे आप लोग? खाना चाहिए ना, बहुत सारे पत्रकार खा करके गए, 11 बजे तक खूब खा कर गए, आप पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय खाने के लिए। कौन खाता है? आप खाते हो क्या फैक्ट्री वाली जलेबी? सारे पत्रकार आकर के खा करके गए, पूरे भर भर के खाए, पूरे भर भर के खाए, कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब आप बताओ, खाते इधर है, गाते उधर है, तो भरोसा तो इनका नहीं है। कल तक जो जिनकी आप बात कर रहे हो, पोल की, एग्जिट पोल की बात कर, वो तो कल तक कांग्रेस का ही दिखा रहे थे, आज गाना गा रहे हैं भाजपा का। तो ये तो कब बदल जाए इनका कोई अता पता है नहीं। तो इनके भरोसे और इनके जो बातों पे हम लोग यानी कांग्रेस पार्टी भरोसा करती नहीं है। अपना जो चीज है हम लोग समीक्षा करेंगे, कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेंगे, और जो भी जहां भी चूक हुई है, जिन नेताओं ने भी चूक की है या आपस में गठजोड़ नहीं हुआ है, तो इस पे समीक्षा वगैरह उन पे कार्रवाई होती है। अनुशासनात्मक ये पार्टी है, अनुशासन से चलने वाली है। पहलवान आपको सपोर्ट कर रहा था, किसान आपको सपोर्ट कर रहा था, या तो पूरा हरियाणा सपोर्ट कर रहा था, फिर भी आप लोग जो है वहाँ पर जगह नहीं बना पाए, और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लग गई है। अगर किसान हमारे साथ नहीं होता, नौजवान नहीं होता, तो जो 35-37 सीट आई है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से तो आई नहीं है, वो भी हरियाणा से ही आई है। आज पहलवान ब्रिजेश फोगाट जीत हासिल की हुई है 6200 वोटों से, तो ये उनके साथ है कि कांग्रेस के साथ तभी आई हुई है ना। अगर नहीं होते तो ये आती कहाँ से? किसान साथ है, नौजवान है, बुजुर्ग है, महिला है, दलित है, पुरुष है, सारे कांग्रेस के साथ है। हाँ, कहीं चूक हुई है, ये मानना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वही तो बताइए ना, चूक कहाँ हुई है कांग्रेस? देखिए, ये संगठन का विषय है, और संगठन में जो भी होता है सारा चीज ये मीडिया में नहीं बताया जाता, न रखा जाता है। तो जो भी चीजें होगी समीक्षा। फूट दिख रही थी, जो अंतर कलह थी शैलजा जो मुख्यमंत्री पद को लेकर, कहीं ना कहीं वो दलित वोट जो है वो छिटक कर भाजपा में चला गया। दलित वोट तो लास्ट दिन यानी चुनाव प्रचार के दिन अशोक तंवर के माध्यम से कांग्रेस में आ गया 6% वोट। बिछड़ा कहाँ है?
कल तक जो 1 बजे तक भाजपा का प्रचार कर रहे थे 3 तारीख को, और 2 बजे राहुल गांधी के मंच पे होते हैं, सदस्यता लेते हैं अशोक तंवर, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट कांग्रेस की तरफ था। अगर नहीं होता तो अशोक तंवर को पता होता कि भाजपा की सरकार बनी, तो भाजपा से आते क्यों? लगा ना उनको कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, दलित हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो भाई हम भी चले जाए 6-8% वोट लेकर के और आ गए। यही बात है कि मोदी जी अगर रैली कहीं भी कर दे, चाहे माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में जा रहा हो, पर मोदी जी रैली कर दे तो चुनावी माहौल बदल जाए। 2 दिन पहले गायब थे, 2 दिन पहले से मोदी जी गायब थे, 1 तारीख से गायब हो गए थे, झारखंड चले गए थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले से मोदी जी गायब थे, हरियाणा छोड़ चुके थे। अब ये हुआ कहाँ है, ये समीक्षा की बातें हैं। हरियाणा प्रदेश के जो भी नेता उनके साथ बैठ करके ये चीजों पे बात होनी है, लेकिन जो चुनाव प्रचार में जिनको लगा कि हार रहे हैं, अब ये कहाँ खेला हुआ है, वो चीजें आप भी समझती है, हर कोई समझता है कि बैलेट पेपर तक, यही मीडिया वाले बैलेट पेपर तक क्या दिखा रहे थे कि 73 सीटों पे कांग्रेस है, और जैसे ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस 35 पे आकर सिमट जाती है। ऐसा क्यों? बैलेट पे सही है, बैलेट पे कोई खेला नहीं हो सकता है तो बैलेट सही है, और जैसे ईवीएम खुलता है उसके बाद कांग्रेस 35 पे आ जाती है, 48 और 46 पे चले जाते हैं। कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। मनोहर लाल खट्टर को भी हरियाणा की जनता ने सबक सिखाया कि मुख्यमंत्री के बाद केंद्र में भेज दिया। एक मुख्यमंत्री को हटा करके, सत्ताधीन मुख्यमंत्री को हटा करके उनको केंद्र में भेज दिया, जाओ केंद्रीय मंत्री बन करके, मुख्य दर्शक बन करके बैठे रहो। भेज दिया ना, तो पहले अपनी तो देख लो, दूसरे की बात में बात कर लेना। अपनी देख लेना चाहिए। खट्टर साहब के सामने एक उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि हरियाणा में ये जीतने नहीं जा रहे हैं, तो उसको धक्का देकर के निकलवा देते हैं। एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, और किस तरह से एक युवा सच्चाई कहता है, उन्हीं के पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं था, उन्हीं के पार्टी का था, और उसको किस तरह से धक्का मरवा करके अपने स्पोर्ट से बाहर निकलवा देते, पूरा देश देख रहा है, पूरे सोशल मीडिया में ये चीजें वायरल हुई है। तो सोचने वाली बात है कि जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करते, वो फिर उस हरियाणा के आम आवाम की क्या करेंगे? तो कांग्रेस ने साजिश रची थी, जो कहते हैं बृजभूषण की पहलवान आंदोलन, जो कांग्रेस की साजिश थी। विनेश फोगाट आपकी कांग्रेस में शामिल हुई, उससे भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। नहीं, विनेश फोगाट खुद की सीट निकाली है ना, और साजिश क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, साजिश क्या था तो स्पष्ट हो जाएगा ना। इतनी जल्दी क्यों है बृजभूषण शरण सिंह को, इतनी जल्दी क्यों है? अगर साजिश थी तो आपको टिकट भाजपा ने क्यों नहीं दिया? सवाल ये भी है कि आपको क्यों नहीं दिया, आपके बेटे को क्यों दिया? आप अभी कोई बुढ़े तो हो नहीं गए हो, भाजपा में 80-80 साल के लोग अभी सांसद है, और आप वहां 60 से 65 होंगे, आपको देना चाहिए ना। आप अच्छे खासे अपना शरीर दिखाते हो, अच्छे खासे अभी हम यंग है, तो भाई क्यों सत्ता से बाहर कर दिया आपको? पहले ये कहते हो कि हम जीत रहे हैं भाई पूरे बहुमत से, बाद में हारने के बाद आप अपनी गलतियां भी नहीं मानते हो, हार भी नहीं मानते हो, ऐसा क्यों है? भाई हार कौन नहीं मान रहा है? आप देख लो, शैलजा कुमारी शैलजा की जिसकी बात कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि जनता जो भी रिजल्ट दी है, जो भी बहुमत दी है, स्वीकार है भाई, स्वीकार है। जनमत का बहुमत स्वीकार नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? भाजपा की तरह ढोल नहीं पिटेंगे ना। तो ठीकरा फोड़ ही रहे ना आप लोग। किसके ऊपर? ईवीएम पर। नहीं, जाहिर सी बात, तो सवाल तो है ही भाई, ईवीएम से तो सवाल रहेगा ही। अमेरिका जैसा कंट्री, लंदन जैसा कंट्री, फ्रांस जैसे बड़े बड़े कंट्रियों ने ईवीएम को बैन कर दिया, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? कल का आपने बाइट सुना होगा, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, उनका बाइट आपने सुना होगा, क्या कह रहे थे? कुछ भी हो जाए, सारा सेटिंग हो चुका है, सरकार तो हमारी ही आएगी। तो मतलब क्या है इसका? एक वर्तमान मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि भाई सेटिंग हो रखा है, 11 राउंड की वोटिंग हो जाती है, और इलेक्शन कमीशन दिखाता है कि 4 राउंड की वोटिंग हुई है। सुनो क्यों किया गया, यही चीज लोकसभा में हुआ था, सुनो क्यों कर रहे? जिसकी चिट्ठी जयराम रमेश जी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा, ट्वीट भी किया, मीडिया में भी ये चीजें आई, बावजूद आप कहीं ना कहीं संविधान के साथ और जो भी सिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये कतई उचित नहीं है। बाई चांस मान जाओ, अगर एक बार हट गए तो फिर आना भूल जाओगे, क्योंकि जो रास्ते दिखा करके जाते हो ना, कहा गया ना कि बुजुर्गों के रास्ते पे बच्चे चलते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं किया रहता तो 14 में दिखते नहीं है लोग, वही चड्डी पहन के बाहर दिखते हैं। हरियाणा में चल गई है पूरी तरीके से। किसकी? मोदी जी की 20 गारंटी हरियाणा में। मोदी की गारंटी इसके पहले भी 14 में चली थी। 15 लाख खाता में आपको मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला, 20 करोड़ होना चाहिए, मिला? किसको मिला है? कितना महंगाई कम हुआ है, बेरोजगारी कितना दर कम हुआ है, ये भी तो उन्हीं की गारंटी थी। और उन्हीं के मोटा भाई अमित शाह कह देते हैं कि जुमला है, न्यूज चैनल पे बैठ के कह देते हैं जुमला है। भाई ये चुनाव का कोई मतलब नहीं है,
तो हरियाणा में भी सरकार तो बना रहे हैं ना, शपथ ग्रहण जब भी हो जाए सरकार बना रहे, कितना वहां पे 10 साल में इन्होंने कितना विकास किया हुआ है, एक बार ग्राउंड पे जाकर के आप देख लो। अच्छा, कांग्रेस को कितना वक्त लगेगा सत्ता में वापस आने में? वक्त नहीं लगता है किसी भी चीज का, ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कब कौन पलटी मार जाए, कब किधर आ जाए, इसका कोई आता पता नहीं है। समय नहीं लगता है, समय तो इनको वो भी नहीं मालूम, हम 400 सीट चिल्ला रहे थे, आज कितने सीट पे सिमट गए, समय तो ये भी नहीं लगा। आज विपक्ष मजबूत है, कोई भी निर्णय लेने से पहले मोदी का ससरी जो है ना अटक गई है, राहुल गांधी जी ने ऐसे अटका दिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। हरियाणा में भी विपक्ष मजबूत है, अगर हम विपक्ष में भी है तो भी मजबूत है, और आप चलने नहीं देंगे मनमानी करोगे तो। देखिए